आप सभी को जोहार है। क्योंकि अफवाहों का बाज़ार है और मीडिया में तरह तरह की बात फैलाई जा रही है। सूत्र के हवाले से ये सूत्र कोई और नहीं, हमारे विरोधी हैं। कहीं हम देख रहे हैं कि कोई 200 एकड़ की मालकिन हमको बना दे रहे हैं, तो कोई कुछ बना दे रहे हैं, तो कोई पता नहीं मुंबई से मेरा लिंक कर रहे हैं कि वहाँ पे मेरा कोई बंगलो है, तो पता नहीं कहाँ क्या है। तो मैं ये प्रेस आप लोग के समक्ष इसीलिए आई हूँ क्योंकि ये अफवाहों का बाज़ार, देखिए, मानसिक रूप से प्रताड़ना तो कई चीज़ों से हो ही रहा है, और ये जो अफवाहों का बाज़ार है उससे और भी मानसिक प्रताड़ना हो रही है। इसलिए वैसे मीडिया बंधु से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जो सूत्र के हवाले से जो खबर दे रहे हैं, ये सूत्र हमारे विरोधी हैं, उसके हवाले से जो अफवाहें फैलाई जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। इससे मानसिक प्रताड़ना होता है। और मैं आप सभी को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरे नाम से सिर्फ एक मेरा गाड़ी है जो विधानसभा से फिनांस्ड है, जिसका टाइम टू टाइम मेरे सैलरी से कटता रहता है पैसा। तो ये चीज़ है। और पृथ्वी में मेरा कोई भी चीज़ कहीं भी मिल गया, ये मतलब मैं गारंटी से बता सकती हूँ कि मेरा उसके सिवा कहीं भी पृथ्वी में कहीं कोई 1 इंच कोई चीज़ और नहीं है, सिर्फ मेरे गाड़ी के सिवा। ये है जो जब्ती करके जो ईडी ले गए हैं, वो एक डिस्क्रिप्शन बना के हमें रिसीव कराए हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं। कई लोग मेरे पास से, मेरे घर से, मेरे कहीं से भी कहीं भी कोई नगद बरामद नहीं हुआ है। कुछ पैसा था मेरा 1300-1400, उसको छोड़ दिए, वो लोग नहीं लेके गए। कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं, आप लोग देख लीजिए ऑफिस जाके, और वहाँ पे भी कहीं पे भी जाके ऑफिस जाके देख लीजिए। अब ईडी एक केंद्र एजेंसी है, वो अपना जांच कर रही है। उनके जांच में हर संभव हम लोग उनको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, कोऑपरेट करेंगे। हम लोग न्याय का सहारा लेंगे, कानून का सहारा लेंगे, और हम लोग कानून के पालक हैं। हमारे ऑफिस से भी जितना मैं जनता से जुड़ा हुआ जितना भी फाइल था, जिससे मैं जनता से कनेक्ट करती थी, वो सारा फाइल ले गए हैं। ऑफिस में जितने भी आवेदन थे लोगों के, जितने भी आवेदन पे जो अपडेटेड रहता था कि कहाँ क्या हुआ है, या कहाँ क्या होना है, या किसका क्या समस्या है, किसका कितना सारा राहत मेडिकल इश्यूज़ को लेके हम लोग जो लेटर लिखे थे, जो भी बहुत सारे ऐसा चीज़ था जो मिले गए। खैर, वो जो ले गए हैं, मुंबई तक मेरी बहन तक भी पहुंचने का कोशिश किया गया। अब उसे वहाँ से रेंट से निकालने का वहाँ पे बोला जा रहा है, आप छोड़ दो ये जगह। वो तो वहाँ पे रेंट में पीजी में रहती है, ग्रेजुएशन कर रही है, अपना पढ़ाई कर रही है, साथ में अपना कुछ स्टार्टअप देख रही है, और बहुत छोटी है, मेरे से 6-7 साल की छोटी है। तो वो भी रोते रोते कॉल की है। तो हम लोग मानसिक प्रताड़ना से ऑब्वियसली मतलब हम लोग गुजर रहे हैं। तो आप लोग से बस यही अनुरोध करेंगे कि किसी भी तरह का अफवाह ना उड़ाएं। आप हमसे जो भी मांगेंगे, जहाँ का भी सीज़र लिस्ट मांगेंगे, जहाँ का भी क्या क्या सीज़र किया है, हम आपको ये एविडेंट है, ये एविडेंस है, ये डॉक्यूमेंट हम शेयर करने के लिए तैयार हैं। इसका आप लोग पढ़ के आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे घर से ना ही कोई वैसे संदिग्ध चीज़ कोई मिली है, ना ही कोई वैसा कोई कैश बरामद हुआ है। अफवाह ये भी उड़ाया जा रहा है कि सीईओ के साथ मेरा रिश्ता, जबकि हमने और मेरे पिताजी ने ये जो ज़मीन का ज़मीन विवाद वाला मामला में जो मुझे आप लोग कई लोग हाईलाइट किए थे कि ज़मीन हड़पने का मामला, उसमें ये सीईओ ने ही हम लोगों को फंसाने का काम किया एसडीओ के बोलने पे। और इस पे जब हम लोग
सख्त हुए कि कहाँ पे हम लोग का इन्वॉल्वमेंट है, तब जाके ये लोग बैक फुट में आए। और आप लोग खुद जानते हैं कि एसडीओ इस जिला में किस तरह से काम कर रहे थे। वो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी थे, डीसी से भी ज़्यादा पावर रखने का उनका पावर था, और वो उनको संरक्षण उतना पूर्व के सीएस दिए थे। तो ये सारा चीज़ आप लोग भी जानते हैं, इसलिए मेरा नाम किसी भ्रष्ट ऑफिसर के साथ ना जोड़ें। हम हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। जो भी जनता का काम अगर नहीं होता या जो भी होता तो उस पर हमेशा लड़ते रहे। इन सब चीज़ों को लेके हम सोचे कि आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप लोगों को स्पष्ट करें कि मेरे नाम से अगर कहीं भी पृथ्वी में कुछ और मिल जाए, मेरा गाड़ी छोड़ के, जो गाड़ी मेरे को फिनांस किया गया है विधानसभा से और उसका इंस्टॉलमेंट मेरे सैलरी से कटता है, उसके सिवा कुछ भी अगर मेरा पृथ्वी में मिल जाए तो आप मुझे गलत ठहरा सकते हैं। और ईडी जो भी डॉक्यूमेंट ले गई है उस पर हम लोग से जो भी पूछताछ करेगी, जहाँ भी जो संबंधित लोग हैं वो अपना जवाब देंगे। लेकिन मैं अपना चीज़ आप लोगों को स्पष्ट कर रही हूँ ताकि ये अफवाहों का बाज़ार उड़ा के, क्योंकि चुनाव आ रहा है, कई विरोधी लगे हुए हैं, आप लोग को भी मिसगाइड करेंगे, लेकिन आप लोग मिसगाइड मत होइएगा। जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, सब कुछ हम लोग आप लोग के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। जब से हम लोग राजनीतिक में आए, मेरा फैमिली बर्बाद हो गया, परेशान हो गए, राज्य बदल भी हो गए हम लोग। आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है इस घटनाक्रम के बाद? देखिए, इस घटना से तो बहुत आहत हैं। मेरी बहन भी काफ़ी रोते रोते फ़ोन की कि उसको भी काफ़ी परेशानी हुई। हम लोग किसी को संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, सबके फ़ोन सीज़ कर लिए गए हैं, पूरे मेरे गांव से लेकर मेरी दादी से लेकर सब। तो निश्चित रूप से एक प्रताड़ना जब अपने ऊपर होता है तो सह लेते हैं। मेरे साथ जो करना है वो करे, हम सह लेंगे। लेकिन अगर मेरी माँ के साथ हो, अगर मेरी छोटी बहन के साथ हो, मेरी दादी के साथ हो, वैसे लोग के साथ हो जो सीधे साधे और मतलब जो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से इस चीज़ को एज ए चैलेंज स्वीकार भी कर रहे हैं। और देखिए, हमें लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है और हम बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आए। बहुत आसान रास्ता नहीं था, बहुत सारे चुनौतियों को पार करके आए हैं। जब हम कुछ नहीं जानते थे, जब किताबों तक सीमित थे, तब हम सार्वजनिक जीवन में सीधा मतलब हमें एक्सपोज कर दिया गया। उस समय भी मेरे कोई गुरु नहीं थे, मेरे कोई राजनीतिक सलाहकार नहीं थे, कोई मेरा कोई गार्जियन नहीं थे, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली जेल। और साल भर 3 साल तक 4 साल तक मेरे विधायक होने के बाद भी मेरा पूरे परिवार जेल में रहा। अभी हाल फिलहाल मेरे माता पिता निकले हैं। मैंने अपने सूझबूझ से पूरा अपना राजनीतिक शुरू किया। कोई मुझे बताने वाला, सिखाने वाला नहीं था। मुझे जो सही लगा, मैं अपना दिल साफ, मन साफ था, लोगों की सेवा में ही, मतलब जैसे जैसे लोग आए, जैसे जैसे लोगों का समस्या था, हम जैसे उसको डील कर सकते थे, जैसे उसको सॉल्व करने के लिए जिस तरह से बढ़ सकते थे, वैसे हम बढ़े। बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ इन चुनौतियों ने बहुत कुछ सिखाया है, मजबूत बनाए हैं। कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करना है, ये सीखा है हमने आगे। और ये भी अनुभव किया है कि राजनीतिक बिल्कुल कठिन चीज़ है आज के दौर पे। और अगर आप एक संघर्षशील नेता हैं और आप जनता की लड़ाई लड़ते हैं, तो आपको ख़त्म करने के लिए पूरा सिस्टम लग जाता है ऐसे दौर पे। तो ये एक अलग विषय है। और अब हम लोग इस जांच में पूरा सहयोग करेंगे, केंद्रीय एजेंसी है। बाकी आगे क्या होगा वो राम भगवान जानते हैं। ऊपर आरोप लग रहा है कि बालू और जमीन आपको बड़का गांव के इशारे पे सकता है। देखिए, एक बात स्पष्ट है, मेरे क्षेत्र में
बालू है, मेरे क्षेत्र में कोयला है, मेरे क्षेत्र में और क्या बोले आप, ज़मीन। देखिए मेरे क्षेत्र में क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल है, लोग बालू ज़रूर उठाते हैं, कोयला उठाते हैं, सब अपना व्यापारी करते हैं, ये करते हैं। हम लोग का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी चीज़ से। भले हमारा जैसे लोग अगर साइकिल से पकड़े जाते हैं, कहीं कोयला लेके जाते हैं या मोटरसाइकिल से पकड़े जाते हैं, तो हमें ज़रूर फ़ोन करते हैं या हमारा नाम ले लेते हैं कि हम लोग विधायक जी का आदमी है। तो हम लोग संरक्षण देने का काम करते हैं वैसे गरीब लोग को, क्योंकि हम लोग किसी का कंप्लेन नहीं करते हैं। ये आरोप ज़रूर लगता है कि मतलब वहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, जो बड़ी मछली है, उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाते हैं। जो छोटी छोटी मछली है वो मुझे लगता है कि उनका अधिकार है क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र है उनका, उनके घर में अगर कोयला हो रहा है तो उनका अधिकार है कि वो बगल से जलावन उठा के ले जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम किसी का पेट पे लात मारने का काम नहीं करते हैं। और इस वजह से भी क्योंकि काफ़ी लोग का रोज़ी रोटी इसी सब चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो लोग को कुछ बोलना रहता है तो हमारा नाम ले लेते हैं उस चीज़ में। लेकिन आप किसी से भी जाके बड़का गांव में पूछिए कि क्या वो अगर साइकिल से, मोटरसाइकिल से या किसी भी चीज़ से अगर वो कोयला या कुछ भी अपना रोज़ी रोटी के लिए कर रहे, रोज़मर्रा जीवन को चलाने के लिए कर रहे हैं, तो क्या अम्बा प्रसाद उस पर कहीं पे भी उनसे उनका एक भी रुपया या एक भी चीज़, हम आज तक कोई भी बता दे कि अम्बा प्रसाद किसी से 1 रुपया लिया। ये बड़ी मछलियाँ कौन है जिनके खिलाफ आप आवाज़ उठा रही हैं? ये बड़ी मछलियाँ कंपनी है। NTPC। हाँ, ये बड़ी मछलियाँ कंपनी है। आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने आपको हजारीबाग लोकसभा और चतरा लोकसभा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो ये कौन लोग थे उनका? देखिए हम इनका रिस्पेक्ट करते हैं इस, और ये लोग क्योंकि किसी जान पहचान के ये से आए, तो हम चाहेंगे कि आप विपक्ष से पूछिए, क्योंकि मतलब हम लोग छीछा लेदर करने वाले लोग नहीं हैं। उनसे पूछिए कि क्या कोई विपक्ष के लोग, मतलब क्या कोई कांग्रेस के या दूसरे अन्य पार्टी के लोग जब उस पार्टी में जाते हैं तो क्या मुंह उठा के चले जाते हैं और टिकट ले लेते हैं, टिकट भी मिल जाता है, उनका मंत्री भी बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता है। तो ऐसे लोग से नेगोशिएट कौन करता है? कोई ना कोई तो इनसे मिलता होगा, कोई ना कोई तो इनके पास आते होंगे बात करने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए, तरह तरह की चीज़ों को करने के लिए। तो ये तो अपने से मुंह उठा के तो नहीं चले जाएंगे। और इतने 100 से ज़्यादा लोग जो अन्य पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, अन्य पार्टी से जो उस ओर गए हैं और सीधा उनको टिकट मिला है, सीधा वो मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी बने हैं, ये यूं ही नहीं बन जाते हैं। ये आप लोग भी उतने भोले नहीं हैं। मैडम, तो आस्क देम टू एक्सपोज दोज पीपल, उन लोगों को सामने करिए, ये वही लोग में से है। आज के पेपर में जो आया है, आप इसके बोले कि who was the person he was with? That's what I'm telling. That people from Congress or people from the other parties also, if you see them joining that party and straight away joining and taking ticket and becoming minister and